हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल है इसमें स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रेंगल्स। ट्रेंगल्स के अंतर्गत मैं आज बताने जा रहा हूं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि मैं नए नए वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूँ। चलिए ले चलता हूँ आज का थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। फ्रेंड, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जिसको हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, ट्रेंगल के दो साइड्स को एक लाइन है जो डिवाइड करता है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, क्लियर। ये देखिए साथ साथ ये भी मैं फिगर भी बना देता हूँ। ये देखिए ए बी सी एक ट्रेंगल है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, तो एक लाइन है, ये लाइन एल, ये ट्रेंगल के दो साइड ए बी और ए सी को डिवाइड्स करता है। तो मान लेते हैं कि यह लाइन एल ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और यह लाइन एल ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, क्लियर। इन द सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। एक कह रहा है देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये लाइन जो होगा इस बी सी साइड के पैरेलल होगा। समझ गए होंगे। थेल्स में क्या था, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होता है, बस जस्ट अपोजिट है थेल्स का। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख दीजिए। लेट ए बी सी बी ए ट्रेंगल इन which a line L intersect AB at the point D, AB at the point D and AC at the point E, and AC at the point E, such that इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको 1 मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल इन द सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें दिखाना है डी बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ये तो कंडीशन दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, क्लियर। अब प्रूफ की ओर मैं चलता हूँ। फ्रेंड, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रडिक्शन मेथड का यूज करता हूँ। कंट्रडिक्शन मेथड क्या है, मान लेता हूँ ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो करता है लेकिन ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है। मैं मान लेता हूँ कि यह लाइन ए सी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये मान लिया हूँ, क्लियर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मान के यह चलता हूँ कि डी एफ बी सी के पैरेलल है, और मैं लास्ट में यह दिखा दूंगा कि एफ जो पॉइंट है कोई और पॉइंट नहीं है, एफ पॉइंट ई से कोइंसाइड हो जाता है। अगर एफ पॉइंट ई से कोइंसाइड हो जाता है, ई पर जाकर मिल जाता है, इसका मतलब डी एफ कोई दूसरा लाइन नहीं है। डी एफ कौन सा लाइन है, डी ही लाइन है। यानी ई एक मैग्नेट है, कहीं भी पॉइंट अगर लीजिएगा, यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिएगा पॉइंट, ई मैग्नेट का काम करता है, उस पॉइंट को अपनी ओर खींच लेता है, राइट। तो यह पॉइंट अगेन इस पर आ जाएगा, राइट। हमें यह दिखाना है। इफ पॉसिबल, सपोज, इफ पॉसिबल, अगर यह संभव है तो मान लिया हूँ, सपोज डी एफ लाइन, डी एफ पैरेलल टू ये लाइन है डी एफ, क्लियर, पैरेलल टू लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, ये मान के चला हूँ। अगर पॉसिबल है तो सपोज लाइन डी एफ पैरेलल टू लाइन बी सी, यानी डेट इज, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये मान कर मैं चला हूँ,
आप यह कह रहे हैं कि डी एफ बी सी के पैरेलल है, सो थेल्स थ्योरम क्या कहता है? देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है? जब डी एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से ए डी अपॉन डी बी, इस लाइन को आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक ना? इस लाइन को आप यहाँ भी ला सकते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ एफ, क्लियर? इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। क्यों? इसलिए ना, क्योंकि आप कह रहे हैं या मान लिया हूँ कि डी एफ बी सी के पैरेलल है। जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई करूँगा, तो हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, राइट? इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, क्लियर? अब इसका नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। वन इक्वेशन यह है और सेकेंड इक्वेशन यह है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखिए आपको क्या मिलता है। यहाँ देखिए ये भी ए डी अपॉन डी बी है, देख रहे हैं ना, और ये भी क्या है? ए डी अपॉन डी बी है। तो ये वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है, तो इसका वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू ए एफ अपॉन एफ सी इसमें रख दीजिए, यानी ए डी अपॉन डी बी के प्लेस पर, ए डी अपॉन डी बी के प्लेस पर कौन सा वैल्यू रख दीजिए? ए एफ अपॉन एफ सी वैल्यू इसमें लेकर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, क्लियर? एंड इम्प्लाइज। फ्रेंड एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ए एफ एफ सी, ए एफ एफ सी, ए ई ई सी किस साइड पर है? ए सी साइड पर है ना? तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में मैं ए सी लाना चाहता हूँ, दोनों के न्यूमरेटर में, ताकि ए सी कैंसिल हो जाए, क्लियर? तो ए सी कैसे आएगा? ए सी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ क्या है? ए एफ है ना? अगर ए एफ में एफ सी को जोड़ दीजिएगा तो ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो हम एफ सी कैसे जोड़ेंगे? एफ सी जोड़ने का तरीका क्या है? दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए? 1 को ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड करने से इसका वैल्यू देखिए क्या आता है, यानी इम्प्लाइज। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इसका क्या होगा? एफ सी, यानी ए एफ प्लस एफ सी, क्लियर? इक्वल टू इसका भी, इसके नीचे क्या 1 है, ई सी और 1 का एलसीएम क्या होगा? ई सी ही होगा। ई सी में ई से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को ए ई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए ई आएगा, प्लस 1 के नीचे 1, इसी में 1 से डिवाइड कीजिएगा जो इसके डिनोमिनेटर में है तो इसी ही आएगा, और इसी को 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो इसी आएगा। सो ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन एफ सी। ए ई प्लस ई सी क्या होगा? ए ई प्लस ई सी मिलकर भी ए सी हो जाएगा, होगा ना? देखिए ए ई प्लस ई सी मिलकर ए सी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। ए सी कैंसिल, यानी 1 बाय एफ सी इक्वल टू 1 बाय ई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एफ सी इक्वल टू ई सी, या उलट दीजिए, एफ सी बाय 1 इक्वल टू ई सी बाय 1, एक ही चीज़ है। फ्रेंड यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन निकल गया, एफ सी का वैल्यू ई सी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एफ सी का वैल्यू आएगा ना वह ई सी के वैल्यू को इक्वल होगा। ये कब संभव है? दिया हुआ है ना कंडीशन, एफ सी ई सी के इक्वल है, और एफ सी ई सी के इक्वल होने का मतलब ही है कि एफ ई से कोइंसाइड हो गया, क्लियर? इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली इफ एफ कोइंसाइड विथ ई, एफ कोइंसाइड्स विथ ई। इसका मतलब क्या हुआ? जो माने हैं कि डी एफ बी सी के पैरेलल है वह क्या है? गलत है। तो कौन सा लाइन पैरेलल है? डी ई बी सी के पैरेलल होगा। और यहाँ भी कंडीशन आ गया है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ एफ कोइंसाइड विथ ई। ये संभव है जब एफ ई से कोइंसाइड हो जाएगा, और जब एफ ई से कोइंसाइड हो जाएगा इसका मतलब ही हो गया कि डी ई बी सी के पैरेलल हो गया। सो देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी,
समझ गए। तो मेरा सपोजिशन रॉन्ग हो गया कि जो माने हैं डी एफ बी सी के पैरेलल नहीं होगा, क्या होगा, डी बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि एफ ई से कोइंसाइड हो जाता है। राइट, दिस इज द कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।